गाइस, वेलकम टू स्टेट इन डीप। तो इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेट ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स हैं, द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका एम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करे एंड उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करके रखे। अब कैसे रिटेन करेगा? बेसिकली उसके लिए वो क्या करेगा, कैंडिडेट्स को अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, लाइक उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, डेवलप कर सके, वो उन्हें कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन देगा एंड उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। एंड सेकेंडली रिक्रूट कैसे करेगा? रिक्रूट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एडवर्टाइजिंग करती है, इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करती है एंड उसके बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करती है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका जो मेन एम होता है वो होता है एम्प्लॉय की स्किल्स को डेवलप करना, उनकी एबिलिटीज़ पे वर्क करना, उनको डेवलप करना। अब ये किसके थ्रू कर सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एंड अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं, जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती है वो इन्हांस होती है, डेवलप होती हैं। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उन्हें कोचिंग एंड मेंटरिंग भी प्रोवाइड करती है एंड उन्हें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देती है जिससे वो अपने करियर को एडवांसमेंट कर सकें। इससे क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी नीड्स, जो भी नीड्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको ईजिली मीटअप कर सकते हैं एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एंड अपने रोल्स को भी अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका एम होता है कि कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा एंड उन्हें काम के साथ इंगेज करने में हेल्प करेगा। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसा कल्चर क्रिएट करती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को वैल्यूज़ प्रोवाइड करे जा सके एंड उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिल सके फॉर देयर हार्ड वर्क, मतलब उनकी एप्रिसिएशन हो सके। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है एंड उनसे फीडबैक लेती है जिससे उन्हें एक फीडबैक मिल सके, एक जर्नल इवैल्यूएशन हो सके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग एंड अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को भी प्रमोट करती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को कमिट करके रखती हैं टूवर्ड्स देयर वर्क एंड उनको विलिंग करवाती है कि कैसे वो अबव एंड बियॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि अपने सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं टू द अबव एंड बियॉन्ड। नाउ द फोर्थ वन इज़ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड हेल्थ पे भी वर्क करती है ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसके लिए वो ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जो कि जिसके अंदर सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी फिजिकल एज वेल एज अपनी मेंटल हेल्थ का भी अच्छे तरीके से टेक केयर कर सकें। इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस चीज़ पर इंश्योर हो पाते हैं कि अगर वो मेंटली स्टेबल रहेंगे, फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो वो एबल हो पाएंगे अपने वर्क को अच्छे तरीके से करने में एंड सेफली अपने काम को कर पाएंगे एंड एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो अप हो पाएंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज़ कॉम्प्लायंस विद एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। अब इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट रूल्स बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। इसके अंदर वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज के रिगार्डिंग लॉज क्रिएट करते हैं, वेजेस कितने देते हैं, कितने वर्क लॉज होने चाहिए, कितने आवर्स काम करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्ड बनाते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं एंड वर्क प्लेस की सेफ्टी रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए ये भी मेंशन करते हैं। इससे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हेल्प मिलती है कि कैसे वो विद इन द लॉ अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें एंड कोई भी लीगल पेनल्टीज़ या फिर फाइन जो है वो ईजिली, अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो उस पर ईजिली लगाया जा सके। नाउ दी लिमिटेशंस। द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेजिस्ट नहीं हो पाते, यानी कि चेंज नहीं होना चाहते अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीड्यूर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रेजिस्ट हो जाते हैं, चेंज नहीं होना चाहते हैं, जिससे डिफ़िकल्ट होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कि कैसे वो न्यू प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर सकेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ द सेकेंड लिमिटेशन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज से मिलकर बना होता है, उसमें कम ही लिमिटेड रिसोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है किसी भी नए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड लिमिटेशन इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रस्ट। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कभी कभार अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, जिससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कई सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। इससे वो न्यू प्रोग्राम्स एंड कोई भी
इनिशिएटिव नहीं कर सकता विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द फोर्थ वन इज लिमिटेड कंट्रोल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास कुछ ही लिमिटेड कंट्रोल अवेलेबल होते हैं ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी में चेंज आ जाना या फिर इंडस्ट्री के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज आना। नाउ द फिफ्थ वन इज लिमिटेड एक्सपर्टीज। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगर उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके अंदर कम एक्सपर्टीज़ होगी, उन्हें सिर्फ लिमिटेड चीज़ों की नॉलेज होगी, तो इससे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड जो इश्यूज़ होंगी उन्हीं को हल करा जा सकता है, उन्हीं को सॉल्व करा जा सकता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स लीगल इशू क्रिएट हो जाए या कोई भी फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती है अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ लिमिटेड एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज वाले लोग काम करते हैं।